लोकसभा चुनाव के दौरान जयपुर के विभिन्न स्थानों पर लोकसभा चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा गया। कई लोग वोटर लिस्ट में नाम न होने से परेशान भी दिखे। ऐसे में पोलिंग बूथ पर बैठे कार्यकर्ताओं ने उनकी सहायता की। न्यूज प्लस राजस्थान में ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जाना चुनावी माहौल। मंजू शर्मा जीतेगी क्या जीत गई, मंजू शर्मा जीत गई, जीतेगी क्या जीत गई, मंजू शर्मा जीत गई। दीदी जिंदाबाद। क्या लग रहा है माहौल आपको फेवर में दिख रहा है, क्या कुछ कहना है आपको? देखो ना ये क्या माहौल कह रहा है। क्या कहना है आपका? भैया लग रहा है कि आप विजय के और अग्रसर हो चुके हैं, जयपुर वासियों को उम्मीद छोड़ चुकी है। नहीं, बिल्कुल सही है ये बात कि हम पूरे 400 पार जाएंगे और राजस्थान के 25 और जयपुर के अच्छे मतों से हम लेंगे जयपुर की सीट। और जहाँ तक आप माहौल की बात करते हो, मैं तो अभी पूरे जयपुर में घूम के आई हूँ। सामने वालों ने तो कई जगह तो उनकी टेबल्स भी नहीं लगी हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं लगी हैं। तो हमारे यहाँ तो सारा छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता और सारे नेता सब एकजुट होके सब 400 पार करने में और लगे। और जयपुर में विशेष सारे के सारे कोई भी कार्यकर्ता सब नए और पुराने, अभी कोई ऐसा वो नहीं, सब बिना कहे अपने स्वयं के उससे कि हाँ हमारी बेटी चुनाव लड़ रही है, तो उस तरीके से उन्होंने सब ने मेरे को सिर पे उठा के, और देख लीजिए अब परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है। अभी आप वोट देने के लिए आए थे, क्या पर्ची नहीं मिल रही, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, मैंने विधानसभा में तो दिया था वोट, बट अभी मेरे नाम से पर्ची नहीं आई थी घर पे। क्या कह रहे हैं अभी आप टेबल पे? टेबल पे भी ढूंढ तो रहे हैं बट इनको मिल नहीं रहा नाम। नहीं, मेरी तो आई है बट मेरी वाइफ की नहीं आई, जबकि लास्ट ईयर हम दोनों ने विधानसभा में दिया है। कितनी देर से परेशान हो रहे हैं? हो गए 10 मिनट से भाई साहब, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बट इनको मिल नहीं रही। आसपास में आपके पड़ोसियों की नहीं आई पर्चियाँ? नहीं, ऐसा अभी हमें मालूम पड़ा नहीं। नहीं ऐसे लोग आए। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? पर्ची नहीं आई, अगली बार भी नहीं आई, इस बार भी नहीं आई। विधानसभा में नहीं आई थी? नहीं, वोट तो वैसे डल रहा होगा, पर्ची निकला लोगे ना आप? उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला आधार में जुड़वाओ, कैंप लगेगा जब जोड़ेंगे। आपका वोटर नहीं है? नहीं डाल पा रहे आप? कैसा लग रहा है आपको? वोट नहीं डाल पा रहे हैं, मताधिकार प्रयोग नहीं कर पा रहे? वो आधार में तो हटा दिया ना उन्होंने वोट में। औरों का आ गया? औरों के तो आ गया रोज पड़ोस में। आपके घर में और कितने लोग हैं, उनका आया? एक भाई है, उसका भी नहीं है। एक में आता था, वहाँ भी नहीं है। उधर गुरुदयाल जी, क्या स्थिति है? वोटर्स के नाम नहीं आ रहे, क्या कहना है? ये तो जानबूझ करके किया गया है। ये वोटरों के नाम चिन्हित करके वोटरों के नाम काटे गए। क्या आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप नहीं, सत्य है। आप देखें, आ रहे हैं वोटर आपके सामने, अभी कह के गए हैं। ये यही नहीं, पूरे देश में ये स्थिति है। पार्षद जी, कैसा वोट डाल दिया? पहले बताइए आप। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वोट मैंने डाल दिया। सबसे पहला डालने की कोशिश किया, लेकिन मेरा 5वां 6वां नंबर आया। वोटिंग कर दी। वोटिंग आपको वार्ड में? इतनी बढ़िया वोटिंग है कि सुबह पोलिंग पार्टी से पहले लोग आगे खड़े हो गए थे। ये स्थिति है। तो लोगों में बहुत बढ़िया, लोकतंत्र के इस माहौल में, इस मेले में सबने आहुतियाँ लगा रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल बहुत अच्छा है सुमित जी इस बार। और लोगों ने 2-3 दिन पहले से तैयारी करी, इलेक्शन की जैसे त्योहारों की तैयारी करते हैं ना, वैसे तैयारी करी। और सुबह 6:30 बजे से पोलिंग बूथों पे लाइन लग गई लोगों की। इस बार कतार, आप थोड़ा सा लेट हो गए, देखते वहाँ पे बहुत कतार लगी थी। और अच्छा लोगों में उत्साह है वोटिंग के प्रति। हम देख रहे हैं चुनाव चल रहा है और बता रहे हैं काफ़ी अच्छी वोटिंग आपके यहाँ पे हो रही है। क्या आपको लगता है माहौल देखकर किस तरह की वोटिंग हो रही है? क्या आपके पक्ष में भी वोटिंग हो रही है? बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग हो रही है। और ये जो अंडर करंट है वो हमेशा जो एक दिशा में जाता है वो आपके विपरीत दिशा में जा रहा है। पब्लिक साइलेंट है, लेकिन वो जिस बेरोज़गारी और अर्थव्यवस्था की डाउन स्थिति से, महंगाई से त्रस्त है, वो उसका परिणाम जो है हमें 4 जून को देखने को मिल जाएगा। आपने जनता को कन्वेंसिंग में गए होंगे, तो क्या लोकल मुद्दों को लेकर नाराज़गी है? नहीं, जनता एक्चुअल में इस 3-4 महीने के प्रशासन से, सरकार के कामकाजों से त्रस्त है। उससे पहले जो गहलोत सरकार के जो कामकाज हुए हैं उन्हीं के गुणगान कर रही है। और वो जब सारी सुविधाएं अब धीरे धीरे बंद होने जा रही है तो उससे जनता परेशान है। और उसी का परिणाम होगा कि प्रताप सिंह जी खाचरियावास बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे।
क्या लग रहा है माहौल? माहौल विधानसभा से लोकसभा के अंदर वोटर शांत हो रहा है। 4 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव थे उस समय वोटरों में दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी में जोश था। अभी जोश शांत है और हम ये मान के चलते हैं कि अब के जो पिछले टर्नओवर में जो चुनाव में स्थिति थी वो नहीं है। अब के राजस्थान के अंदर 13 सीट कांग्रेस जीतेगी और जयपुर की सीट के अंदर खाचरियावास जी बराबर की टक्कर के साथ विजय घोषित होगी। महावीर जी, क्या माहौल लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंजू शर्मा जी का 80% के आसपास वोट पड़ेंगे शाम तक और बहुमत लग रहा है सर। आप बताइए कैसा माहौल? मैं रवि तिलवानी, सुबह 7 बजे से टेबल प्रमुख की यहाँ पे मैंने पोजीशन ले रखी है। सुबह से ही नागरिकों में बहुत उत्साह है। लोकसभा का चुनाव है। मोदी जी ने जो काम इन्होंने किए हैं, घर घर में एक मोदी, हर घर घर मोदी के नारे से जो इन्होंने कार्य जो किए हैं, उसी बिहाफ पे लोग बढ़ चढ़ करके पूरे समर्थन के साथ सुबह से बच्चे, बूढ़े, छोटे सब में उत्साह देखा गया है और सब ने आकर के यहाँ इस लोकसभा के इस पर्व में सब ने आकर के अपनी भागीदारी निभाई है। अभी आपने मतदान का प्रयोग करा, जिस इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि आप तो खुद ही पार्टी जुड़े हुए हैं, तो कैसे मतदान किया, कैसे लोगों को प्रेरित करा और क्या कुछ कहना है? देखिए, मेरा मुद्दा तो हमेशा से कार्य को लेके ही है। मुझे लगता है कि विकास जो नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो उनको देखते हुए अगर जनता वोट दे तो वही उनके लिए अच्छा है और ज़्यादा बोलना मुझे लगता है। आपने कन्वेंसिंग में भी गए, लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं वोट डालने के लिए, अधिक से अधिक मतदान करने के लिए? जी, मैंने 1-to-1 कन्विंसिंग किया है। मैंने पब्लिकली नहीं करी। मतदान का प्रयोग करने के लिए अपील कर रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। मैं बैठी हुई भी हूँ अपने बूथ पर, मैंने अपना एक बूथ है और फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम वोटर्स को तो मैंने ही जुड़वाया है मेरे वार्ड के अंदर और मैंने स्पेशली उनको बोला है कि आप लोग वोट दीजिए और अपनी सोच के साथ दीजिए। ऐसा नहीं कि किसी ने, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला। आप भी देख रहे हो, अब आप इतने बड़े हो चुके हो, 18 साल बहुत सही एज होती है, तो समझो चीज़ों को और अपनी अकॉर्डिंग वोट डालिए। आपने मतदान का प्रयोग करा? जी बिल्कुल किया। मेरा मतदान मेरा स्वाभिमान है, इसलिए हम सब लोग करते हैं। पर हमने मतदान इसलिए भी किया है क्योंकि ज्ञान जैसी शब्दावली जो अभी देश में चल रही है, जिसका मतलब होता है कि नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब शक्ति और अन्नदाता, इन सब के लिए हम लोगों ने ये वोट किया है। यानी मेरा वोट ज्ञान के लिए, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, विकसित भारत के लिए हमने वोट किया है। कैंपेनिंग में रहे जयपुर लोकसभा में, क्या लगता है मंजू शर्मा जी विजयी हो रही हैं और कितने? देखिए, इस बार का माहौल बहुत ही अजीब था। हमने अपने जीवन के इस 35 वर्ष में कहीं नहीं देखा इस प्रकार का। हर बार चुनाव में कोई सामने होता था, इस बार हमें कोई सामने नज़र ही नहीं आ रहा था। हमारी गाड़ी भन्नाटे से सड़क पे दौड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी की कैनवेसिंग चल रही थी, लेकिन कांग्रेस के कोई लोग कहीं नज़र नहीं आए। शायद उन्होंने पहले ही, चुनाव के पहले ही अपनी हार मान ली और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मैदान में जब आप हैं तो आपको डट के मुकाबला करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कांग्रेस कहीं डट के मुकाबला कर रही थी अपने वो। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी पार्टी का जो नेता होता है, अगर वो मजबूत नहीं हो तो पूरी पार्टी लड़खड़ा के गिर जाती है। तो कांग्रेस की भी यही स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमारा नेता, हमारा लीडर, हमारा कप्तान नरेंद्र मोदी है। तो आप सबको दौड़ते हुए देख रहे हैं, पूरा देश दौड़ रहा है। इसलिए हमारी जीत कैंपेनिंग से ही हमें श्योर कर रही थी कि हम 8 लाख के पार जाएंगे इस बार। बहुत अच्छी वोटिंग चल रही है, अभी तक 30% वोटिंग हो चुकी है। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, बीजेपी का बात चल रहा है, मोदी जी ही जीतेंगे और कोई नहीं। अब की बार 400 पार। इस बार बहुत अच्छा चल रहा है, मोदी जी 400 ऊपर अबव आएंगे। 400 पार बोलो, अब 400 पार। आपने कन्वेंसिंग करी, मतदान के लिए प्रेरित करा अपने कॉलोनी वालों को? वोट बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस समय बीजेपी का 90% के एवरेज में आ रहा है। हम अंदर जाकर आए हैं, वोट भी अच्छे डल रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छे रहेंगे। समस्याएं आ रही वोटिंग करने में लोगों को? समस्याएं आ रही हैं वोटिंग में लोगों को? आ रहे हैं, घर से निकल कर अपने आप आ रहे हैं। महिलाएं खाना बना का दनादन चली आ रही हैं। मोदी जी के नाम से आ रहे हैं, जगह जगह आवाज़ लग रही है, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। कोई समस्याएं आ रही है वोटिंग में? वोटिंग में कोई समस्या नहीं है। अभी एक बुजुर्ग आए थे, डॉक्टर हैं में से दोनों में, तो मैं उनके साथ
वो काफ़ी एजेड है, उन्होंने बोला कि साहब हमें पहले वोटिंग कराओ, उनको कहीं बाहर जाना है, बोला पहले वोटिंग करके और फिर वो चले गए। फिर उनका वोटिंग कराया मैंने, और मोदी 400 पार जाएंगे इस बार सब। महिलाओं में कैसा उत्साह दिख रहा है? मातृशक्ति बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है इसमें, और अभी तक जो भी वोटिंग है अधिकतर मातृशक्ति का ही है। अभी और भी मातृशक्ति जो घर में है उनको भी लेकर के आ रहे हैं कि पहले वोटिंग, बाद में आप अपना घर का कार्य कीजिएगा। क्या चल रहा है आज वोटिंग के अंदर? बहुत अच्छा माहौल है और सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, और इसमें भाजपा को 400 पार लगाने के हम लोग कगार पे हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर्स को आज लेकर गए थे पोलिंग बूथ पे? फर्स्ट टाइम वोटर हमारे पास 20 बच्चों की लिस्ट थी और 10 हमारे साथ वोटिंग की है, सबने वोट डाले हैं और बहुत उत्साहित थे, सभी को प्रमाण पत्र मिला है। और आज स्क्रैच कार्ड, निर्वाचन आयोग ने स्क्रैच कार्ड भी रखा था, उसमें पर्ची लगाने पर स्क्रैच करो और उसमें ना गिफ्ट भी मिले बच्चों को, तो बहुत खुश थे बच्चे। सेल्फी पॉइंट था, उसका भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ था बच्चों में, और लग रहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, तो उसी हिसाब से वो सोचते भी उसी इस तरह के हैं। वोटिंग का क्या लग रहा है आपको, किस तरह से वोटिंग हो रही है, किन मुद्दों पे हो रही है? और आप लोग? वोटिंग तो प्रारंभ तो सही समय पे हुई थी, सवेरे कुछ प्रेशर सही था, लेकिन मैं समझता हूँ जाता कि मैं घुमा भी हूँ कई बूथों पर, पिछले साल जो 66 समथिंग था ना, उससे कम हो पाएगी वोटिंग, जाने क्यों लोगों में उत्साह नहीं है। वैसे हम तो दिया है सबसे पहले जाके। किस तरह का माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और प्रताप जी जीतेंगे, क्योंकि बहुत लोग साथ दे रहे हैं इनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। और वोटिंग जो है अपने मालवीय नगर में परसेंटेज बहुत कम हो रही है, ये थोड़ा सा समस्या है यहाँ पर। माहौल है आपके वार्ड में चुनाव को लेकर? बहुत शानदार माहौल है, एक तरफा वोटिंग हो रही है, मोदी जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं सब जने, सबका एक ही लक्ष्य है विकसित भारत, और मोदी जी के हाथ मजबूत इस तरीके से हमें करना है। और जयपुर की बेटी और हम सब की बड़ी बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी को हम बहुत अच्छे वोटों से, पूरे लगभग 8 लाख वोटों से जयपुर से जीत कर दिल्ली संसद में जाएगी और जयपुर का विकास करेगी। हमारा तो आगे कैसा माहौल है, आप कैसे महिलाओं को कन्वेंस कर रहे हैं वोटिंग के लिए? और बहुत अच्छा माहौल है आज सुबह से ही यहाँ पर, और कन्वेंस तो हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जो महिलाएं, वृद्ध महिलाएं हैं और जो ना जा नहीं पा रही हैं, आ नहीं पा रही हैं, तो उनके लिए ई रिक्शा की व्यवस्था कर रखी है। ई रिक्शा में उन्हें घर से लेके आ रहे हैं और उनसे वो वोट डलवा रहे हैं, वोट डलवा के वापस उनको उनके घर पे छोड़ रहे हैं। भैया सुमित जी, आज का जो मतदान है वो 100% भाजपा के पक्ष में जा रहा है। कांग्रेस के टेबल देख लो, कोई नहीं मिलेगा आपको, हमारे यहाँ आपको मजमा लगेगा। और दूसरी बात, जो सिंधी समाज के लिए गलत अफवाहें फैलाई गई थी कि सिंधी समाज वोट नहीं करेगा, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ सिंधी समाज 100% मतदान भाजपा के पक्ष में करेगा। माहौल है लोकतंत्र के इस महापर्व पर, लोग इतने उत्साहित हैं, इतने उत्साहित हैं, इतना उत्साह पहले कभी नहीं देखा गया। और लोकतंत्र के इस पर्व को एक खुशी के रूप में मना रहे हैं, राम राज्य की कल्पना के साथ मना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देने के लिए मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने के लिए मना रहे हैं। गर्मी का असर दिख रहा है वोटर्स पे अभी? कोई असर नहीं दिख रहा है गर्मी का, किसी भी वोटर पे किसी तरह का कोई गर्मी का असर नहीं दिख रहा है। आपके यहाँ वोटिंग अच्छी हो रही है? बहुत शानदार वोटिंग हो रही है, और अभी तक 1300 वोट में से 600 वोट डल चुके हैं। और घर से वोटर्स निकालने की कोई प्लानिंग है? आप रिक्शा लगाए हैं? घर से अपने आप वोटर निकल रहे हैं और सीधा बूथ पे जा रहा है, और इतने वोटर निकल रहे हैं, हमारी अंदर से रिपोर्ट आ रही है, बहुत बढ़िया वोटिंग हो रही है। और मैं समझता हूँ इस बार बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, और लोकतंत्र का पर्व जो नरेंद्र मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है, उसमें हम लोग सफल रहेंगे। लग रहा है चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है, और हम देख रहे हैं कि बहुत रुझान है लोगों में, वोट दे रहे हैं छोटे बच्चे भी, मतलब जो अभी 18 साल से ऊपर हैं वो लोग भी वोट दे रहे हैं, बहुत अच्छा रुझान है। लगता है इस बार कुछ परिवर्तन की बात हो रही है कि मुद्दों पे चुनाव की डाल रहे वोट? कांग्रेस की टेबल बैठे हैं आप, लग रहा है कांग्रेस का माहौल भी है? बिल्कुल माहौल है, योजनाओं पे लड़ रहे हैं हम चुनाव, कांग्रेस पार्टी योजनाओं पे चुनाव लड़ रही है, बहुत अच्छी योजनाएं थी उनकी, सब लोग को फ़ायदा मिला है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं वोट देने। हमारे जो गली है ना, ये सी ब्लॉक मागी है सब है।
कैसा माहौल लग रहा है बीजेपी टेबल पे? बहुत अच्छा लग रहा है। टेबल पे ना अंदर से डायरेक्ट जा रहे हैं लोग। आप लोगों का लोग मतलब सहायता कर पा रहे हैं? आप लोगों की किस तरह समस्या लेके आ रहे हैं लोग? समस्या नाम नहीं मिल रहा तो ढूंढते अल्फ़ाबेटिकल भी हमारे पास लिस्ट है, और दूसरे जो बूथ हैं उनकी लिस्टें भी हमने ले रखी हैं, 2-3 बूथ जो हमारे से लोग जुड़े हुए हैं। बढ़िया चल रहा है चुनाव? बढ़िया चल रहा है। आपने मताधिकार का प्रयोग करा, कैसा माहौल था और क्या कुछ कहना? सबसे पहले तो लोकतंत्र पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मेरा वोट सिर्फ राष्ट्र के लिए और भारत माता के सपूत के लिए। आज भारत को सिर्फ 2 शब्दों में वर्णित करना हो तो वो 2 शब्द क्या होंगे? पौराणिक युग में तो भगवान श्री राम के नाम से भारत जाना जाता है, और आज के युग में नरेंद्र मोदी के नाम से भारत जाना जाता है, जिन्होंने रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करवाई, जिन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को विदेशों में मान दिलवाया। धर्म और संस्कृति हमारे भारत की आत्मा है, ये आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस लोग इनको नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते। कांग्रेस को 22 जनवरी को इन्होंने अयोध्या में जाने का जो निर्णय लिया था, उसी दिन ही कांग्रेस का सर्वनाश निश्चित हो गया था। प्राचीन काल में जब जो राजा धर्म को मानता था, उसी समय उनकी प्रजा सुखी हुआ करती थी। जो अधार्मिक था, उनकी प्रजा दुखी रहती थी। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी धर्म को मानते हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं, तो आज प्रजा सुखी है। तो मेरा वोट सिर्फ भारत माता के सच्चे सपूत के लिए है, मोदी जी के लिए है। जय हिंद और जय श्री राम। किस प्रकार से वोटिंग रही, कैसा उत्साह था वोटर्स में, और किस प्रकार चुनाव चला? देखिए, वोटर्स का तो उत्साह सुबह 7 बजे जब मेरे मन में आया कि मैं सबसे पहले अपना वोट डाल दूं, ताकि दिन भर मुझे समय मिले नहीं मिले, तो मेरे आगे कम से कम 50 लोग खड़े थे, और इस वजह से मैंने अपना वोट जो है 2-2:30 बजे डाला। क्योंकि मैं जितने बार भी पोलिंग स्टेशन पे गया अपना वोट डालने के लिए, तो मुझे हमेशा वहाँ पे पहले से 20-30 लोग खड़े मिले। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का रुझान वोटिंग के प्रति कितना है। और निश्चित रूप से जो एक हवा क्या है, आंधी क्या कह दो या सुनामी कह दो, जो मोदी जी की लहर है, मोदी जी के नाम की सुनामी है। इस बार 400 पार का जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है, वो केवल एक नारा नहीं है, वो एक भावना है जो निश्चित रूप से पूरी होने जा रही है इस चुनाव में।